हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्या है, हमने टेबल अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। जो मैंने 8 चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा है। अब उसको पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, मेरा 8.1 कंप्लीट है। अब जो 8.2 के लिए और आपके आगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो कंसेप्ट है मैं उसको पढ़ूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो पढ़ेंगे हम। अब आप एक चीज देखिए कि जैसे मैंने क्या लिखा है इधर, जैसे मैंने इधर लिखा, इसको कैसे एंगल आते हैं आपके उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिक कह लो, कुछ कह लो, ये बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। इधर मैं क्या लिखूंगा, रेशियो में लिखूंगा 0, 1, 2, 3 और इधर लिखूंगा मैं 4। यहां समझ आया आपको? और इस सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इस सबको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज देखिए आप, क्या देखेंगे इधर आप कि 0/4 है। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0। ठीक है। यहाँ 1/4 है, कितना है? 1/4 है। जब 1/4 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाए? इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो यहाँ वैल्यू 1/2 निकलेगी। ठीक है। यहाँ मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर 2 आएगा। तो यहाँ वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1/√2। यहाँ √3, ये 3/4 है तो √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, 4 बाहर निकलेगा। तो 4 बाहर निकल के कितना बन जाएगा आपके पास? 2 बन जाएगा। और इधर 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ क्लियर है? जो कॉस ए होता है, कॉस ए है, इसके सारे एंगल यहाँ हम 90 से काउंट करेंगे। ठीक है। या आप यहाँ से उल्टा लिख देंगे इधर, तो मैं लिखूंगा इधर 1, इधर लिखूंगा √3/2, इधर लिखूंगा मैं 1/√2, इधर लिखूंगा मैं 1/2 और इधर लिखूंगा मैं 0। यहां बात समझ आ गई? जो आप साइन ए होता है, साइन ए में एंगल बढ़ने के साथ वैल्यू भी बढ़ती है। समझ रहे बात को? मतलब 0 से 1 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यही वही हम कॉस ए की बात करेंगे, तो कॉस ए में क्या होता है कि 1 से जो वैल्यू है वो मेरी घटकर कहाँ आ जाती है? डिक्रीज होकर के 0 पर आ जाती है। ठीक है। और आगे चलते टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो टेन ए है, टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो जब आप 0/1 होगा, तो 0/1 को 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है। यहाँ 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√3। ये पूरा आपका कट जाएगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी 1, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास आएगा √3, और इधर 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। मेरा आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। समझ आया आपको? चलिए, अब मैं बात करूं कोसेक ए। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कोसेक ए है, जो कोसेक ए है, ये 1/sin ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1/sin ए के इक्वल होता है। मतलब कि जो कोसेक की जितनी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू कैसी होंगी? इसके अपोजिट होगी। तो अपोजिट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा मेरे पास? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट 1/√2 है, इसका अपोजिट √2 हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? चलिए आगे चले। तो सेक, सेक किसके इक्वल होगा? सेक होगा कॉस का अपोजिट। या आप सेक उधर से कहा जाओ, इधर सेक को कोसेक से लिख के लाएंगे हम। मैंने लिखा 1, 2/√3, √2, 2 और इधर आ जाएगा मेरा नॉट डिफाइन। क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, कॉट क्या है? कॉट, कॉट किसका अपोजिट होता है? कॉट अपोजिट होता है आपका टेन ए के। कॉट किसके अपोजिट होता है आपका? कॉट होता है आपका 1/10 ए के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहां देखिए 10 में जब ए है, 10 ए जी मतलब 30 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो कॉट क्या हो जाएगी? इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो 0 का अपोजिट क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। समझ आया? आगे चलो, 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है।
और 1 का अपोजिट 1 रहेगा, 1/√3 का अपोजिट, सॉरी √3 का अपोजिट 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की जो टेबल है, इस टेबल से क्या होगा, आप पूरा मतलब हर एक एंगल की क्या कर सकते हैं आप, जो आपके इसको स्पेसिफिक एंगल हैं आपके 0 से 90 तक के, 0, 30, 45, 60 एंड 90 तक के सारे एंगल की आप वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और इस टेबल के बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री से पार पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कम से कम अच्छे से 4-5 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आप कोई फ्लुएंट हो जाए और आपके आपके आगे आपके एग्जाम के काम आए। थैंक यू।